नमस्कार दोस्तों, एमसी एजुकेशन में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत। आज के इस वीडियो सेशन में हम झारखंड सामान्य ज्ञान 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखने जा रहे हैं। इनमें जो 40 प्रश्न मैंने लिए हैं वो JGGLCCE जो कि 22 सितंबर को आयोजित किया गया, जिसको कि आप JSSC CGL भी कहते हैं, उनके 40 प्रश्न हम आज उनके उत्तरों को देखेंगे। साथ ही पिछले अभ्यास प्रश्न का हम उत्तर देखेंगे और एक अभ्यास प्रश्न और करेंगे। ये ऐसे सीरीज का झारखंड सामान्य ज्ञान के सीरीज का सेट 16 है। सबसे पहले हम सेट 15 का अभ्यास प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सेट 15 का अभ्यास प्रश्न था, पहाड़ों की रानी के नाम से झारखंड में क्या प्रसिद्ध है? ए, झारखंड की सबसे सुंदर महिला। बी, विशेष प्रकार का पेय जो पहाड़ों पर मिलता है। सी, ये झारखंड के एक शहर का उपनाम है। डी, रेलगाड़ी का नाम है जो झारखंड में चलती है। इसका सही उत्तर है सी, ये झारखंड के एक शहर का उपनाम है। जिन्होंने इसका सही उत्तर दिया उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और जिन्होंने इसको अटेम्प्ट किया, इसके उत्तर देने का प्रयास किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। ये जो झारखंड JSSC CGL अभी हुआ था 22 सितंबर का, उसके प्रश्न पत्र में जो झारखंड से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे उनके 40 क्वेश्चन का संकलन है। तो आप बहुत ध्यान से देखिए और अपने उत्तर पुस्तिका में मिला सकते हैं कि आपने क्या उत्तर करके उसका दिया है, और आप उसमें से सही गलत का निर्णय ले सकते हैं। प्रश्न 1 है, सावित्री पूर्ति किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, टेनिस। इसका सही उत्तर है बी, हॉकी। सावित्री पूर्ति हॉकी से संबंधित है। प्रश्न 2, बोकारो स्टील प्लांट ने बोकारो में कौशल विकास केंद्र स्थापित करने के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है? टाटा फाउंडेशन, खादी ग्रामोद्योग, डालमिया भारत फाउंडेशन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, डालमिया भारत फाउंडेशन। प्रश्न 3 है, डिजिटल इंडिया पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? नीति आयोग, सूचना इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, कार्मिक मंत्रालय। इसका सही उत्तर है बी, सूचना इलेक्ट्रॉनिकी और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। प्रश्न 4, झारखंड में जामुन सिंह सोय पद्मश्री से सम्मानित के बारे में सही कथन चुनें। उन्हें हो साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री मिला। उनका पहला काव्य संग्रह वर्ष 2009 में वाह सगेन नाम से प्रकाशित हुआ था। उनका जन्म स्थान रांची है। ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर है ए और बी दोनों, क्योंकि उनका जन्म स्थान रांची में नहीं हुआ था। तो इस तरह से इसका सही उत्तर है ए, उन्हें हो साहित्य में के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पद्मश्री मिला था, और उनका पहला काव्य संग्रह 2009 में वाह सगेन नाम से प्रकाशित हुआ था। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा झारखंड का पहला एक्सप्रेस वे है? हटिया सिक्कीदरी एक्सप्रेस, गिरिडीह रांची एक्सप्रेस, गोला और मांझी एक्सप्रेस वे, जमशेदपुर रांची एक्सप्रेस वे। इसका सही उत्तर है गोला और मांझी एक्सप्रेस वे, सी। प्रश्न 6 है, रोहिणी किस रेजिमेंट का मुख्यालय था? 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, 33वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट, 43वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट। इसका सही उत्तर है ए, 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट का मुख्यालय था, जो कि देवघर में है, रोहिणी। प्रश्न 7 है, 1857 के विद्रोह के समय छोटा नागपुर का आयुक्त कौन था? मैकडोनाल्ड, डाल्टन, सिम्पसन, रामसेस। इसका सही उत्तर है बी, डाल्टन। डाल्टन का पूरा नाम एडवर्ड ट्वीटे डाल्टन था। प्रश्न 8, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान मंदिरों के गांव के रूप में जाना जाता है? देवघर, मलूटी, सिसाई, नगड़ी।
इसका सही उत्तर है मलूटी। मलूटी दुमका जिले में अवस्थित है। प्रश्न 9, छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की गई थी? आदिवासी, वैशाली, शांति, एकता। इसका सही उत्तर है ए, आदिवासी। आदिवासी नाम का एक पत्रिका जो है छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा 1915 में प्रकाशित की गई थी। ये अंग्रेजी, हिंदी, कुड़ुक और मुंडारी में प्रकाशित की गई थी। प्रश्न 10, 6 लेन वाली ग्रीन फील्ड परियोजना जो वाराणसी से कोलकाता, रांची होते हुए जाएगी, निम्नलिखित जिले से होकर गुजरेगी? चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, रांची। गिरिडीह, दुमका, हजारीबाग, रांची। जमशेदपुर, हजारीबाग, चतरा, रांची। रामगढ़, चतरा, बोकारो, रांची। इसका सही उत्तर है ए, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और रांची। चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो और रांची के थ्रू ये झारखंड में गुजरेगी। अभी तक अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर कर दीजिए। आपको ये पसंद आ रहा होगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। और अगर आपने अभी तक एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न 11, कोल विद्रोह का दमनकर्ता कौन था? अलेक्जेंडर, विल्किंसन, मॉर्गन, क्लीवलैंड। इसका सही उत्तर है विल्किंसन। विल्किंसन ने कोल विद्रोह का दमन किया था। प्रश्न 12, चंद और भैरव किन युद्धों में शहीद हुए थे? भोगनाडीह, मसलिया, बरहैत, रांची। चंद, एक्चुअली चांद हम लोग चांद भी जानते हैं, तो चांद और भैरव किन युद्धों में शहीद हुए थे? तो बरहैत युद्ध में ये शहीद हुए थे। प्रश्न 13, ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव को रांची के जिला स्कूल के मुख्य द्वार पर फांसी कब दी गई थी, जिसे वर्तमान में शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है? 13 अप्रैल 1858, 26 अप्रैल 1858, 16 अप्रैल 1858, 6 मई 1858। इसका सही उत्तर है 16 अप्रैल 1858। प्रश्न 14, यूल नियम झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? कोल्हान, पोड़हाट, संथाल परगना, हजारीबाग। इसका सही उत्तर है संथाल परगना। प्रश्न 15, गांधी जी के दर्शन पर आधारित पहला अहिंसक आदिवासी आंदोलन कौन सा था? भूमिज विद्रोह, चेरो विद्रोह, सफाहोड़ विद्रोह, ताना भगत आंदोलन। इसका सही उत्तर है ताना भगत आंदोलन। प्रश्न 16, आदिम लक्षणों और विशिष्ट संस्कृति के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? लोकुर समिति, केलकर समिति, चंदा समिति, ढेबर आयोग। इसका सही उत्तर है ढेबर आयोग। ढेबर आयोग ने आदिम लक्षणों और विशिष्ट संस्कृति के आधार पर अनुसूचित जनजातियों के विनिर्देशन के लिए सिफारिश की थी। प्रश्न 17, इनमें से कौन आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष हैं? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, आदिवासी मामलों के मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री, आदिवासी सलाहकार परिषद के अध्यक्ष। प्रश्न 18, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग की सरस्वती देवी को किस जेल में कैद किया गया था? बोकारो, देवघर, भागलपुर, पटना। इसका सही उत्तर है भागलपुर। प्रश्न 19, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू AJSU की स्थापना किस संगठन के तर्ज पर की गई थी? असम छात्र संघ, बंगाल छात्र संघ, ढाका छात्र संघ, दिल्ली छात्र संघ। सही उत्तर है ढाका छात्र संघ। ढाका छात्र संघ के बेसिस पर ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन आजसू का स्थापित किया गया था। प्रश्न 20, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें। बंगाल से अलग होकर बिहार, ओडिशा सहित का गठन, झारखंड के अधिसूचित क्षेत्र की घोषणा, संथाल परगना टेनेंसी अधिनियम का कार्यान्वयन, छोटा नागपुर टेनेंसी अधिनियम का कार्यान्वयन।
इनका सही कालक्रम है 1-3-4-2, 2-3-4-1, 3-2-1-4, 3-2-4-1। इसका सही उत्तर है 3-2-4-1। प्रश्न 21, कौन सा आदिवासी समूह कपड़े बुनाई में अपनी दक्षता के लिए जाना जाता है? चेरो, चिकबड़ाइक, गोराइट, गोंड। इसका सही उत्तर है चिकबड़ाइक। चिकबड़ाइक अपने कपड़े बुनने की क्षमता, दक्षता के कारण जाना जाता है। प्रश्न 22, निम्न में से किसने अपने पुस्तक नोट्स ऑन इंडियन हिस्ट्री में संथाल विद्रोह को जन क्रांति की संज्ञा दी है? फादर हॉफमैन, एस.सी. राय, कार्ल मार्क्स, फादर पीटर नवरंगी। इसका सही उत्तर है सी, कार्ल मार्क्स। प्रश्न 23, सोहराई चित्रकला से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह सोहराई पर्व से संबंधित है। झारखंड में किसी भी श्रेणी में इसे मिलने वाला पहला जीआई टैग है। इसे 2021 में जीआई टैग मिला। यह हजारीबाग में बहुत प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? 1, 2, 3, 1, 2, 4, 2, 3, 4 उपरोक्त सभी सत्य हैं। इसका सही उत्तर होगा डी। इसमें सारे जो कथन हैं वो सभी सत्य हैं। प्रश्न 24 है, बंगम मांझी किस आंदोलन के नेता थे? हरिबाबा आंदोलन, सत्यधर्म आंदोलन, सफाहोड़ आंदोलन, सरदारी आंदोलन। इसका सही उत्तर है हरिबाबा आंदोलन, ए। प्रश्न 25, जोहार का पूरा रूप क्या है? झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ, झारखंड अपॉर्चुनिटी फॉर हॉर्टिकल्चर एंड रूरल ग्रोथ, झारखंड ऑन हाई एग्रीकल्चर रेट ग्रोथ, झारखंड ऑन हेवी एग्रीकल्चर रूरल ग्रोथ। इसका सही उत्तर है ए। ए है झारखंड अपॉर्चुनिटीज फॉर हार्नेसिंग रूरल ग्रोथ। प्रश्न 26, रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना किसके सहयोग से की गई? यूएनडीपी, यूनेस्को, यूनिसेफ, वर्ल्ड बैंक, इनमें से कोई नहीं। यूएनडीपी यूनेस्को की मदद से रांची में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी की स्थापना 1966 में 1966 में की गई थी। प्रश्न 27, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कतारी जलाशय परियोजना से संबंधित है? सिंहभूम, रांची, दुमका, गुमला। कतारी जलाशय परियोजना रांची जिले से संबंधित है। प्रश्न 28, ISFR 2021 के अनुसार वन कवर में पिछले आंकलन की तुलना में किस श्रेणी के जंगलों में सकारात्मक परिवर्तन आया है? बहुत घने जंगल, मध्यम घने जंगल, खुले जंगल, स्क्रब। सही उत्तर है बहुत घने जंगल में परिवर्तन आया है सकारात्मक। सकारात्मक मतलब धनात्मक। प्रश्न 29, सिकनी कोयला परियोजना कहां स्थित है? धनबाद, रांची, लातेहार, गिरिडीह। सिकनी कोयला परियोजना लातेहार जिले में अवस्थित है। प्रश्न 30, निम्नलिखित में से कौन सा सही मिलान नहीं है? महुदा नर वन्यजीव अभ्यारण्य लातेहार, तोपचांची अभ्यारण्य धन्यवाद, दुधवा पक्षी अभ्यारण्य कोडरमा, लवालोंग अभ्यारण्य चतरा। इसका सही उत्तर होगा दुधवा पक्षी अभ्यारण्य कोडरमा। प्रश्न 31, वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए कौन सा मंत्रालय नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, गृह मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा जनजातीय मामलों का मंत्रालय।
प्रश्न 32 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल थे। उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, इनमें से कोई नहीं। इनमें दोनों ही कथन सही हैं। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और प्रभात कुमार झारखंड के पहले राज्यपाल थे। प्रश्न 33 2023-24 में झारखंड के लिए अनुमानित राजस्व अधिशेष जीएसडीपी के कितने प्रतिशत है? 3.2%, 3.3%, 3.1%, 4.3%। इसका सही उत्तर है 3.2%। प्रश्न 34 नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह 2024 में प्रदर्शित झारखंड के झांकियों का विषय क्या था? बिरहोर जनजाति का आदिवासी जीवन, भगवान बिरसा का प्रारंभिक जीवन, संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध तस्सर रेशम का उत्पादन, श्री बैद्यनाथ धाम मंदिर देवघर। इसका सही उत्तर है सी, संथाल परगना क्षेत्र में प्रसिद्ध तस्सर रेशम का उत्पादन जो है वो 2024 गणतंत्र दिवस समारोह का झांकी का विषय था। प्रश्न 35 पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज पेशा अधिनियम 1996 किसकी सिफारिश पर आधारित है? सरकारिया समिति, भूरिया समिति, एल.एम. सिंघवी समिति, अभिजीत सेन समिति। सही उत्तर है भूरिया समिति। भूरिया समिति 1995 में गठित की गई थी और उन्होंने 1996 में पेशा अधिनियम के लिए सिफारिश करी थी। प्रश्न 36 भारतीय आदिम जाति सेवक संघ की स्थापना 1948 में अमृतलाल विठल दास ठक्कर ने की थी। कहां पर स्थित है? मुंबई, पुणे, नई दिल्ली, कोल्हापुर। सही उत्तर है नई दिल्ली। प्रश्न 37 रांची के जयपाल सिंह मुंडा एस्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम में आयोजित झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023 के लिए शुभंकर का क्या नाम था? जूही, चंपा, मैरी, लीली। इसका सही उत्तर है जूही, जो कि एक हाथी के बच्चे से प्रेरित है। प्रश्न 38 80 से अधिक प्रजातियों वाली पूर्वी भारत की सबसे बड़ी तितली पार्क कहां स्थित है? खटंगा, ओरमांझी, पिस्का, जोन्हा। सही उत्तर है बी, ओरमांझी। ओरमांझी में 80 से अधिक प्रजातियों वाली पूर्वी भारत की सबसे बड़ी तितली पार्क स्थित है। प्रश्न 39 झारखंड में 24 जिलों में से किस जिले में उपयोग के लिए भूजल की उपलब्धता सबसे अधिक है? जैसा कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में बताया गया है। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी। इसका सही उत्तर है ए, पश्चिमी सिंहभूम। आज के सेशन का आखिरी प्रश्न है प्रश्न 40 जो कि JSSC CGL से लिया गया है। वो 40वां क्वेश्चन जो झारखंड राज्य से संबंधित क्वेश्चन में से पूछा गया था, तो वो है विवेकानंद झा द्वारा लिखित पुस्तक द पीपल्स लीडर किस झारखंडी नेता की आत्मकथा है? सरयू राय, रघुवर दास, शिबू सोरेन, निर्मल महतो। सही उत्तर है सरयू राय। इस प्रकार मुझे लग रहा है कि बहुतों के तो 40 में से 40 सही हुए होंगे और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है हमारे MC एजुकेशन के द्वारा जो भी झारखंड के लिए सामान्य ज्ञान के लिए जो डिफरेंट सेट्स के अपलोड किए गए थे अभी रिसेंट पास्ट में, उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। अगर आपने बहुत ध्यान से उन सभी वीडियोस को देखा होगा तो आपको जरूर याद आया होगा कि ये क्वेश्चन आपने वहां पर देखा है, और अगर नहीं अभी तक देखा है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं कि कम से कम इन 40 क्वेश्चंस में से 20 क्वेश्चंस तो हमारे जो सेट्स थे डिफरेंट, अभी तक 15 सेट्स आ गए थे इससे पहले, उन्हीं में से थे। आइए अब आज का अभ्यास प्रश्न देख लेते हैं। उधवा पक्षी बिहार को किस वर्ष मान्यता मिली थी? ए 1991, बी 2000, सी 2010, डी 2023। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। पहले आप लिखें अभ्यास प्रश्न या प्रैक्टिस क्वेश्चन और उसके बाद
जो आपको विकल्प सही लगता है वो विकल्प अपने आंसर के तौर पर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया एमसी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल अपकमिंग एग्जामिनेशंस। थैंक यू so much, thanks a lot।